आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं यहाँ पर और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है 3y = ax + 7 और वो आपका अगर जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसके ग्राफ पर कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा 3,4। तो आपको फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। देखो किसी भी मान लीजिए आपने ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर आपने लाइन प्लॉट किया और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट आ रहा है जिसकी वैल्यू इसने क्या कहा है 3,4। इसका नॉर्मल सा मतलब ये है कि एक टाइम पर 3,4 क्या है इसका सॉल्यूशन रहा होगा, इसकी वैल्यू इस ग्राफ में प्लॉट की जा सकती है। तो सिंपली तो यहां पर क्या करोगे आप, व्हेन पुट या व्हेन हटा दो, नाउ पुट y = 4, ये सबसे पहले x लिख देते हैं, x = 3 एंड y = 4 वी हैव बिकॉज देखो ये पॉइंट कहां है, लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो 3 × y की वैल्यू कितनी आई है 4 = a एज इट इज, x की वैल्यू 3 + 7, 4 3 = 12, 3 × a 3a + 7, 7 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 - 7 = 3a। तो यहां से 3a की वैल्यू क्या आ गई 5। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को डिवाइड कर दो, 5/3 = a। सो यू कैन से दैट 5/3 इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोगों के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कोई आपको मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोबारा से एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं आपको दोबारा से कि क्या कहा गया था। ग्राफ में आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3y = ax + 7। इस लाइन पर 3,4 पॉइंट लाई करता है। लाई करने का मतलब है किसी पॉइंट पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रही होगी, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपने यहां से कर दी है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, फिर पॉइंट बताओ कि पॉइंट आपकी इक्वेशन पे लाई करता है, देन उस पॉइंट की वैल्यू x और y की पुट करेंगे। पुट करने के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन से a की वैल्यू आ गई 5/3। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक टैक्सी दी है और उसके किराए के बारे में बताया गया है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर आप लोग खड़े हुए और इस तरीके से टैक्सी का इंतजार कर रहे हो। ओके, यहां पे जो टैक्सी है आपकी, ओके, तो ये टैक्सी आपसे 1 किलोमीटर, जब आप पहला 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपीज लेगी। जैसे यानी कि आप यहां पे खड़े हो, यहां पे आप 1 किलोमीटर दूर चले गए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए। अब जब 1 किलोमीटर जा चुके हो, उसके बाद जब आगे जाओगे तो दूसरे किलोमीटर पे, जैसे दूसरे किलोमीटर हो गए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब आप 3 किलोमीटर जाओगे तो आपको 5 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताओ जब टोटल 3 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, 8 + 5 13 + 5 18 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये तो तब होता ना जब आपको पता होता कि कितनी दूर जाना है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि आप x किलोमीटर दूर जाएंगे और टोटल रुपीज कितने देंगे y, और आपको क्या करना है, पहले तो एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको, ठीक है। अब सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं मैं वो बताता हूं। देखो पहले किलोमीटर के लिए आपने 8 दिया, बाकी के लिए 5। तो यानी कि जो जितने भी आपको किलोमीटर मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर मिला है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा, 5 किलोमीटर से पहला जो किलोमीटर था उसके लिए आप 8 रुपीज दे चुके हो, प्लस अब बाकी के बचे हुए यानी कि 4 किलोमीटर के लिए आप 5 रुपए के हिसाब से हर किलोमीटर पर पैसे देने वाले हो। दैट मीन्स जो आपको टोटल डिस्टेंस है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है 1, 5 - 1। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो। अगर समझ नहीं भी आया है तो जब हम क्वेश्चन अब शुरू कर रहा हूं तो यहां पर आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को लेट करेंगे और टोटल कॉस्ट को लेट करेंगे कि टोटल फेयर कितना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x किलोमीटर, और एंड द टोटल फेयर, किराया कितना है, ₹y आपसे लिया गया है। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन बताए उसके हिसाब से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब ध्यान से देखना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप टोटल कितने किलोमीटर गए हैं, x किलोमीटर, जिसमें से पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया दिया, ₹8, तो ₹8 तो आप ऐड कर लो, प्लस ₹8 किसके लिए दिए, पहले किलोमीटर के लिए, ओनली 1 किलोमीटर के लिए। जो बाकी के किलोमीटर बचे, देखो आप x किलोमीटर गए, उसमें से 1 किलोमीटर तो मैंने निकाल ही दिया, तो कितना बचा, x - 1 किलोमीटर रह गए जिनके लिए आपको पैसे देने हैं। 1 किलोमीटर के लिए आप दे चुके हो, बाकी किलोमीटर कितना बचा, जितना भी था उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया रिमेनिंग, और इसका पैसा देते हैं हम ₹5 के हिसाब से, पहले किलोमीटर का ₹8 के हिसाब से, बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है, बाकी कितना बचा, x - 1 किलोमीटर, उसको जो फेयर देना है वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो टोटल कॉस्ट, अब सारा मिला के कितना रुपए दिया आपने, सारा मिलाकर आपने दिया y, टोटल फेयर है ना, टोटल फेयर कितना है, y। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना, बिकॉज यहां पर हमारी वीडियो की एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे चाहे 10 बार प्ले करके देखें, कोई आपको रोकेगा नहीं, है ना, और जितनी बार देखोगे उतनी बार ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और माइनस पॉइंट एक छोटा सा है कि आप वीडियो को वही पोज करके, जैसे क्लास में सर को क्वेश्चन करते करते बीच में रोक देते हैं, उनसे पूछते हैं सर ये नहीं बताया, समझ में आया, दोबारा बताओ, वो आप वीडियो में नहीं कर सकते। छोटा सा माइनस पॉइंट है, इसे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करोगे, वीडियो को दोबारा प्ले करके और ध्यान से देख के। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो 8 + x - 1 × 5 = y। अब यहां पे बस आपको करना क्या है, सोल्व करना है। 5 की मल्टीप्लाई 1 x के साथ भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 + 5 × x - 5 = y। 8 एज इट इज, 5 × x 5x, -1 × 5 5। अब यहां से ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो बचा क्या, 5x + 3, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 8 बचेगा क्या, प्लस का 3, वो आ गया, = y। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये आपकी एक बन चुकी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुकी है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरी चीज पूछी गई है कि आप कहा गया है कि अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है, अब इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन जरूरी हैं। अब देखो, पहले से ही आपके पास एक अच्छा काम यह है कि एक वेरिएबल पहले से सेपरेट रखा हुआ, अकेला है, बिल्कुल अकेला, इसके साथ कोई नहीं है। तो अब बस आप क्या करो, बारी बारी से x की वैल्यू पुट करते रहो और आंसर निकालते रहो। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं, या फिर ये लिख दो कि व्हेन, जब अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, व्हेन x = 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y = 5x + 3, जैसे कि, और x की वैल्यू क्या आ गई, 0, 5 × 0 0 + 3, तो ये आ जाएगा 0 + 3 = 3। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। पहला पॉइंट तो आपके पास आ गया। अगर x की वैल्यू 1 पुट की जाए तो क्या होगा, x = 1, तो y = 5 × 1 + 3 which is equal to 5 + 3 = 8। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या बन गया, 1,8। 1,8। अब और भी निकाल सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि बहुत सारी निकालनी है, तो 2 से भी काम चल जाएगा। तो चला के देखते हैं, और यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए x और y की। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी, आंसर 3 था, और जब 1 पुट किया तो आंसर 8 आया था। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखो, यहाँ पर मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आपका ग्राफ बन जाए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है,
और ध्यान देना है अपने इस ग्राफ सीखने में। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया y एक्सिस। ये नीचे की तरफ y डैश x डैश, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 और ये x और ये x डैश, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 थी, y की वैल्यू कितनी है 3, वो पॉइंट कहां लाई करेगा यहां पर। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 8, x 1 y 8, तो लगभग यहां पर ये पॉइंट आएगा 1,8। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। देखा हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन भी बना दी, सॉल्यूशन भी निकाल दिया और ग्राफ प्लॉट करके भी दिखा दिया। अब यहां पे इस इक्वेशन को लिख दो यहां पे, तो यहां पे क्या लिखोगे 5x y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और दिस इज द ग्राफ। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर कहा गया है ये फिगर 4.6 है और ये फिगर 4.7 है। यहां पर आपको 4 चॉइस दिए, यहां पर भी 4 चॉइस दिए। अब आपको बताना है कि कौन सी एक इक्वेशन इस लाइन की है। जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है इसकी इक्वेशन कौन है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी बात तो ये देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे कितने पॉइंट दिए 1 2 3 पॉइंट्स दिए हैं। जो लाइन इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वो लाइन क्या है, इस ग्राफ को शो कर रही होगी, वो सॉल्यूशन होगा। अब प्लॉट करें, देखते हैं। y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू पुट कर दो -1 और y की वैल्यू पुट कर दो 1, -1 इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब x प्लस वाई देखते हैं इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तक पहला इक्वेशन तो सोल्व हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई। दूसरा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। 1 - 1, तो 1 प्लस कोमा -1 इज इक्वल टू 0। यस, 1 - 1 यानी कि ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन ने हमारे तीनों ही पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया है। तो हमारा आंसर कौन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा ध्यान से देखना आप लोगों को, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग करने वाले हो, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज हेयर द पॉइंट्स इन द ग्राफ आर, कौन कौन से पॉइंट थे आपके पास, -1, -1, 0, 0 एंड 1, -1। ओके, अब बिकॉज आपने जो ये काम किया था रफ में किया था, जो हमने सेटिस्फाई करके देखा था, तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2, या फिर आप कह सकते हो सेकंड ऑप्शन, दिस वन हेयर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 satisfy the all given points, satisfy the all given points, hence the right answer is x plus y is equal to 0 and this is your answer। बिकॉज आपके पास 3 पॉइंट्स है और यहां पर जो ये इक्वेशन है सेकंड नंबर वाली, इसने सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया है, इसीलिए जो राइट आंसर है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपका जो बी पार्ट है फिगर 4.7 में, इसमें भी यहीं पे इसी तरीके से लिखा जाएगा, हियर द पॉइंट्स इन द ग्राफ आर, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, कौन कौन से, -1, 3, 0, 2 और 2,
0। फिर आप बताओगे कि कौन सी इक्वेशन है इसमें से जो इसको सबको सेटिस्फाई करे, इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। हो सकते है कोई एक इक्वेशन किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन सभी पॉइंट्स को कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन देखनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको अच्छे से देखना है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, तो इस फॉर्म में इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।